मैं तो डॉक्टर साहब के बारे में सोचता हूँ, देखो दादा ने इतना संसार घूमा देखा समझा और सब निर्णय रख रखे थे उनने। अभी मैंने 10 साल पुराना प्रवचन सुना, तो 10-11 साल 12 साल पुराना प्रवचन, तो उसमें कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मरने वाला हूं, मुझे कोई डमोकार मन सुनाने मत आना, मुझे कुछ सुनाने मत आना। मैं घोषणा कर रहा हूं कि क्यों, कि मैं जिंदगी भर सुनाता रहा और मरते समय तुम आओगे मुझे सुनाने। तो खुल के बोल रहे थे, और मैं अपने लिए खुद लिख लूंगा सब। देखो डॉक्टर साहब क्या गजब के रहे, समाधि मरण खुद का खुद के लिए लिखा, दूसरों के समाधि मरण नहीं सुने उनने। उनने कहा मुझे जिस भगवान आत्मा की रुचि है, मुझे तो वो समाधि मरण चाहिए जिसमें आत्मा आत्मा की बात आवे, इसमें ऐसा नहीं आवे तुझ पे कौन दुख भारी, तुझ पे कौन दुख भारी, पानी छोड़ रोटी छोड़, अरे ये नहीं सुनना मुझे। मैं इनसे न्यारा हूँ, ये बात मैंने रात दिन पढ़ाई समझाई है, और मुझे तुम बाद में आके मेरी भावना सुनाने बैठ जाओगे, हैं ये सुनाने बैठ जाओगे, बारह भावना सब ये है वो है, मुझे नहीं सुनना। मैं अपना समाधि मण, देखो कुंद कुंद देव ने जैसे नियम सारणीय भावना निमित्तम, निज भावना के लिए अपने लिए मैं नियम सार लिखता हूँ। ऐसा कहते हैं कि नियम सार कुंद कुंद देव की अंतिम रचना है जो उनने अपने लिए पर्सनल लिखी थी। ऐसे ही डॉक्टर साहब ने देखो क्या गजब का जीवन जिया। जब समाज को जैसी जरूरत थी, पंच कल्याणक थे कि भाई होने हैं, तो पंच कल्याणक के प्रवचन तैयार करें। डॉक्टर साहब को जब बताया कि समाज में बच्चों को पढ़ाना है, तो बाल बोध तैयार करें। फिर बताया कि भाई पढ़ाना भी है और पढ़वाना भी है, माने टीचर भी चाहिए, तो फिर उन्होंने वीतराग विज्ञान प्रशिक्षण शिविर निर्देशिका तैयार की। देखो क्या गजब का टैलेंट। फिर बोले साहब 10 लक्षण में ना अनेक अनेक तरह की बातें करते लोग, असली 10 लक्षण की बात नहीं करते। बोले लो एक 10 लक्षण की पुस्तक ही सेट कर दी कि यही सुनाओ, यही असली 10 लक्षण है। फिर क्रमबद्ध पर्याय पे साहब बहुत हल्ला मचता है, तो क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक लिख दी। बोले साहब जो नए चक्र जो निश्चय व्यवहार है इसमें बड़ी समस्या है, तो नए चक्र लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आप उनका देखो कि जीवन शैली। बोले साहब लोग प्रतिमान योग बहुत पढ़ते हैं और अपने तो बहुत बढ़िया उनने कहानी की किताब लिख दी, एक उपन्यास लिख दिया कि नए जीवों को क्या दें हम, जो बिल्कुल नए नए हैं, तो बोले सत्य की खोज दे दो, एक वो लिख दिया है ना। एक मैं स्वयं भगवान हूँ लिख दिया। बोले साहब अगर अपन को महावीर भगवान का ये होता है जन्म जयंती वगैरह, पंच जन्म कल्याण, तो उस समय प्रवचन, तो बोले एक महावीर पे वो लिख देता हूँ, भगवान महावीर और उनका दर्शन, उस पर एक पूरा बढ़िया तैयार किया लेख, कहीं भी सुनाना हो तो सुना दो। बोले साहब शाकाहार पे भी बहुत चर्चा चलती है, तो फिर एक शाकाहार का प्रवचन तैयार किया, देख रहे हो आप। और विद्यालय कैसे चलता है उसकी पूरी निर्देशिका तैयार, विद्यालय कैसे चलाना है वो पूरा अनुशासन, उस पर भी पूरा ध्यान, उस पर भी पूरा कमेंट कि साहब विदेशों में प्रचार करना है तो उसकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया, समझ में। और समाज में साहब यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा तो इसको कैसे निपटाना है देखते हो आप, एक व्यक्ति का मल्टी टैलेंट देखो आप, समझ में आया। और सेठियों से पैसा भी लेना है और सेठियों से दबना कभी है नहीं, समझ में आया। सेठियों की कभी सुनना है नहीं और सेठियों से पैसा भी लेना, समझ में आया। क्वालिटी देखो आप। और ऐसा वो जीवन एकदम अनुशासन आदि एकदम जीते रहे। और जब उनको लगा कि अब मेरा समय नजदीक आ रहा है, ख्याल में आया कि नहीं आया, तो देखो उनने जैसे ही जीवन के देखा कि अब 4-5 साल, तो उनने क्या किया, स्वयं के लिए लिखना चालू कर दिया। समाधि मरण लिखा, तत्व विचार लिखा, तत्व चिंतन, समाधि का सार, ख्याल में आया, रोला शतक, फिर उन्होंने सारा पूरा लिख दिया। और अंत जब और पीछे बीच में टाइम बचा तो उनने वो पूजा पूरी लिख दी, प्रक्षाल पाठ पूरा लिख दिया, पूरा सब कुछ लिख दिया। बोले लो साहब अब ये भी झंझट लो। और फिर अपना ही समाधि मरण आ गया समय, तो पंच कल्याणक का समय आया, प्रशिक्षण शिविरों का समय आया। तो बोले साहब वो तो दादा के प्रवचन तो पेटेंट है, वो तो इस पे करेंगे। बोले अब नहीं करूँगा, अब मेरा समय पूरा हो गया, अब पंच कल्याणक में भी समाधि मरण सुनाऊंगा।
क्या सुनाया? समाधि मण सुनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे और कोई लेना देना, अब मुझे कोई व्यवस्था से लेना देना, अब मुझे इस बात के विकल्प नहीं है कि लोग आए के जाएं के समझें के नए के पुराने, खत्म। और देखो एकदम हवा में चले गए, कुछ नहीं। अभी जिस दिन गए हैं, अभी वो मुझे जिनेंद्र मिल गया था सागर में, तो बता रहा था कि जिनेंद्र था और कोई नहीं था, दादी से कह दी अपने काम करो, और जिनेंद्र से कहा तुम सुनाओ समाधि मण। 3 घंटे लगातार सुने शाम को। और फिर जिनेंद्र से कहा अब तुम अपने में जाओ और मैं अपने में जा रहा हूँ, यहाँ से जाओ अकेले। ख्याल में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल ऐसे वे आए, वे बाजू में आके लेट गए परमात्मा जी, वो चले गए। क्या गजब! माने आप देखते हो, आप जब डॉक्टर साहब, पता डॉक्टर साहब के साथ तो ऐसा हुआ, जब डॉक्टर साहब का इतना गजब का समाधि मण हो गया, तब लोगों को समझ में आया बाप रे बाप, ये तो खत्म, गजब के सम्यक दृष्टि थे, ये तो गजब के ज्ञानी थे, अपन उनको पहचान ही नहीं पाए। माने दुनिया की आंखों में ऐसी पट्टी बंदी थी कि उनका समाधि मण में जीवन चला गया ना, तब लोगों को समझ में आया अरे भी क्या चीज़ थे ना। लोग तो उन्हें पता नहीं किस दृष्टि से देखते थे। एक भाई साहब महापुरुष थे वो, और उनका वो जो जीवन का जैसे होते ना कि आदिनाथ जब तक राज्य कर रहे थे तो राज्य ही कर रहे थे, समझ में आया ना? हड़प, जब भरत जी राज्य कर रहे थे तो राज्य ही कर रहे थे, और जब राज्य छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि बस देखते रह गए। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसा जीवन जी के गए, बिल्कुल महापुरुषों की तरह, जब जैसी जरूरत थी वैसा काम किया, और जब निकलने का समय आ गया तो अपने में चले गए। गजब गजब का जीवन, समझ में आया? तो भैया अपने को भी ऐसी ही तैयारी करनी चाहिए। अपन को ये दंड फंद पड़े हैं, ठीक है, घर गृहस्थी है, लेकिन इनमें एकत्व नहीं होना चाहिए। निर्णय होना चाहिए कि मुझे एक दिन अपने में ही जाना है और मुझे अपने में ही सुख मिलेगा।